दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो ज्ञान में मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का विषय है हमारा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं होता, या बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका समय क्या है एक्यूरेट। तो इस पे मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा, फिर आगे की जानकारी दूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब नहीं नहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ ठीक है, यानी आपका जन्म का दिनांक। जैसे किसी आदमी का जन्म का दिनांक है 1 जुलाई 1974। उसने कहा साहब 1 जुलाई 1974 को मैं पैदा हुआ था, ये मेरे बाबूजी ने रजिस्टर में कहीं ना कहीं मेंशन कर लिया था। अच्छा चलो मान लेते हैं कि मेंशन कर लिया था, तो पहले मैं इसी पे बात करूँगा। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि जो डिलीवरियाँ होती थी हमारी, यानी जो भी प्रेगनेंसी हुआ करती थी, उनमें जितनी भी ये डिलीवरी के केस होते थे, उन सारे केसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी पुरुष होते थे वो दरवाजे के बाहर बैठा करते थे, और जितनी भी महिलाएं होती थीं वो जनान खाने में रहती थीं, यानी अंदर रहती थी, और मैक्सिमम दाइयों के द्वारा वो डिलीवरियाँ होती थी। अब वहाँ पे ये एक थोड़ी सी समस्या रहती थी कि जो आदमी बाहर बैठा है वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब असमंजस में रहता था कि किसी भी तरीके से इस माँ और बेटे की जान बचाई जाए। और ना तो उसको इतनी फिक्र रहती थी कि मैं कोई टाइम नोट करूँगा या ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे में क्या होता था कि वो एक्यूरेट टाइम की गणना नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक टेंटेटिव जो भी दीवार घड़ी वगैरह होती थी, एक नॉर्मल सा, जो भी अवेयर लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के लोग थे जिनके यहाँ सुविधाएं थी उनके यहाँ, तो उन्होंने एक टाइम देख लिया कि हाँ 10 बजे दाई अंदर गई है, तो उन्होंने 10:10 या संभावित समय लिख दिया। तो एक समस्या तो ये हुई कि उनका संभावित समय जो है, एक्सपेक्टेबल टाइम, वो ज्योतिष में थोड़ा सा अवसाद का विषय है, दिक्कत का विषय है। क्योंकि सटीक ग्रहों की गणना जो होती है वो सटीक टाइम से होती है। अगर किसी ज्योतिष को रियल में पता चल जाए कि किसी भी अच्छे ज्योतिष को रियल में चल जाए कि इस व्यक्ति का एक्यूरेट टाइम ये है और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उनकी जो गणना होंगी वो मैं समझता हूँ कि 90 और 90 प्लस होगी, मतलब अप्रॉक्स 100 होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन यहाँ पे हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, मतलब टाइम को लेके बात कर रहे हैं, डिलीवरी को लेके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस विषय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्होंने संभावित समय लिख दिया। अब एक्यूरेट टाइम लिखना कब था? एक्चुअली जो महिलाएं होती हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जनान खाने में पुरुष तो अवेयर मतलब नहीं रह सकते थे अंदर। तो जो महिलाएं होती थीं, हकीकत में टाइम कौन सा नोट करना था। अगर कुछ पढ़ी लिखी भी दाइयाँ थी उस समय में, या हो सकती हैं, तो हकीकत में टाइम वो नोट करना था जैसे ही महिला के गुप्त अंग से उस बच्चे का, जैसे कुछ बच्चे उल्टे भी पैदा होते हैं तो पैर बाहर आए, वो टाइम नोट करना था, या सिर बाहर आए, जैसे ही निकला तभी वो समय निकलना था। इट मीन्स वो दूसरे ग्रह पर प्रवेश कर चुका है। अगर ये टाइम की कोई भी व्यक्ति नोट नहीं कर पाया, इट मीन्स वो कितने भी ज्योतिषों के पास जाए, वो जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम उनको बताएंगे, वो लगभग पे ही सारी कहानी चलेगी। और फिर लोग कहते हैं कि साहब मैं तो बहुत सारे ज्योतिषों पे गया, वो मेरी सही प्रेडिक्शंस नहीं हो पाई। ऐसे में हमने क्या किया है, ऐसे में हमारा ये जो शास्त्र है, अंक शास्त्र, ये अपना सटीक काम करता है। हम एक व्यक्ति की सही गणना कर लेते हैं तो हम ये निकाल पाते हैं कि ये जैसे 9 ग्रह और 12 राशियाँ हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, राम और रावण दोनों की एक ही राशि है, लेकिन दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। तो इन सारी विषयों को लेके, इन सारी बातों को लेके हम लगातार चर्चाओं में रहेंगे। अभी विषय ये है, क्या आपका मोबाइल नंबर आपको सूट करता है? तो मोबाइल नंबर की अगर हम बात करें, तो अगर आपको पता है कि आपका मोबाइल नंबर आपको सूट कर रहा है, ये जो मैंने आपको फंक्शन बताया कि आपके बनते बनते काम खत्म हो रहे हैं, आपके घर में पारिवारिक कलह हो रही है,
और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फिर भी किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे, तो किसी अच्छे अंगशास्त्री से संपर्क कीजिए। और क्योंकि मेनली एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत से लोग कहते हैं साहब ज्योतिष में ये चीज़ नहीं है, टाइम बर्थ एक्यूरेट नहीं है, नहीं। तो हम, मेरा अपना खुद का काम है, मैं फेस रीडिंग करता हूँ और पामिस्ट्री भी करता हूँ। इसके साथ साथ कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी हैं, उनसे भी हम एक आदमी की गणना करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल नंबर सटीक है तो आपके काम लगातार फ्लो में रहेंगे। ये आपका आज के युग में, भौतिक युग में, एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रभावकारी टेक्निक का पार्ट है आपका मोबाइल नंबर। तो जिस तरीके से पूरा देश डिजिटल हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी डिजिटल हो रही है, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप एक बार अपनी एनर्जी चेक कराइए, अपने मोबाइल नंबर को चेक कराइए, अपने नाम को मैचअप कराइए। इन सारी चीज़ों पे आप एक बार गणना कीजिए और आपको कोई व्यक्ति सही मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। फिर भी मैं बता देता हूँ, जितेंद्र सागर 9927582510। आपका दिन शुभ हो, आप जीवन में बहुत गति और उन्नति करें। धन्यवाद।